राजधानी में मन के बात पीएम नरेंद्र मोदी के विंध्या कोठी या विधायक विश्राम गृह के में जो है शुरू रहा और यह मन के बात का पूरा विंध्य एक छत के नीचे आज सुने आवा। और वह मन के बात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता के नाम का संदेश देगा। वह अब हम कोशिश करब कि एठे सभी लोग उपस्थित हैं। सीधी सांसद रीति पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष, सिगरौली जिलाध्यक्ष, मतलब एक पूरी कहा जाए यह विंध्या कोठी में पूरी सीधी सिगरौली और यह कहा जाए कि कुछ रीवों के शख्सियत हैं। दीदी, आज मन के बात रहा का कहा और का मन के बात में पीएम नरेंद्र मोदी जी के संदेश है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने प्रदेश की राजधानी में हैं और हमारे सीधी सिंगरौली के दोनों जगह के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश पदाधिकारी और हमारे सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्तागण और व्यवहारी के भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब ने मिलकर अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात को सुना और मन की बात को सुनकर ये हमें समझ में आया कि हर बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा एक ऐसे उदाहरण देश के कोने कोने से लेकर हमको बताए जाते हैं कि हम उन उदाहरणों से कुछ सीख सकें। जैसे हम लगातार सामान्यतः हम रोते रहते हैं कि रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, व्यवसाय नहीं है और ऊपर से इस कोरोना की मार। आदरणीय मोदी जी ने आज बहुत छोटे छोटे उदाहरणों को हमको दिया और उन्होंने देश के एक आदर्श के रूप में उसको स्थापित किया और हमारे नव युवकों को भी उससे कुछ सीखने के लिए एक संदेश दिया कि किस तरह से केले के वेस्ट पेड़ों को, जब केला उगता है और जब वो ख़त्म होने की स्थिति में आता है, वो पेड़ जब सूखता है तो उनके फाइबर्स को निकाल कर उसको जूट की तरह उसके बैग बनाना, अन्य सामान बनाना, केले के फाइबर से और केले के उस मटेरियल से आटे से डोसा बनाना और गुलाब जामुन बनाना। और ये हमारी बहनों ने, उड़ीसा की बहनों ने इसको फ़ोटो खींचकर उस पर प्रसारित भी किया है, बताया भी है। एक ऐसा नौजवान जिसने स्टार्टअप के माध्यम से अपने क्षेत्र के खाने को, क्षेत्र को टूरिज़्म के लिए प्रोत्साहित किया और उत्साहित किया। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती हैं कि संसाधनों की कमी होते हुए भी जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें हम अपनी थोड़ी सी विवेक, थोड़ी सी बुद्धि, अपनी थोड़ी सी क्षमता, अपना बल लगा दें तो निश्चित रूप से सामूहिक परिणाम जो निकलता है वो कई लोगों को रोज़गार का एक साधन निर्मित करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मोदी जी का। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में कई त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन उसमें हमको ये नहीं भूलना है कि कोविड का प्रोटोकॉल हमारे लिए क्या है। हम सबको कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसको लेकर आगे बढ़ने के प्रयास करना है, अपने को भी सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी सुरक्षित रहने की प्रेरणा देना और साथ में ही वैक्सीनेशन के लिए लगातार लोगों को प्रेरित करना है। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे सांसद रीति पाठक सीधी, जिनके द्वारा ये बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत के ओर बढ़त कदम को लेकर पीएम मोदी के जनता के नाम संदेश रहा, मन की बात रही। और यह मन की बात में बेरोजगारन का एक रोज़गार कैसा सृजन किन जा सकत है, कैसा एक बेहतर मतलब रोज़गार अन्य लोगन तक मुहैया हो सकत है, अपने भर के लिए नहीं पूरे गाँव पूरे मंडौर खितिर व्यवस्था हो। जिलाध्यक्ष जी, अब सीधी है मन की बात आज पीएम मोदी जी के द्वारा रहा, का संदेश अपना का समझ में आवा जो जनता तक अपना समझ के ओका जनता तक पहुँचावे चाहे। कनिष्क जी, क्या है कि एक तो सबसे पहले धन्यवाद कि अपना राजधानी में आए कि हमका पचिन का कवर करिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के मन की बात के माध्यम से गांव-गांव के जनता यह देखल रही कि नई तकनीक के जरिए लोगन तक कैसन के पहुंचा जा सकत है और लोगन का अपने मन के सामान और उनका अपने मन के बाजार मन के बात के माध्यम से मिलल रहा है। आदरणीय मोदी जी जब कोनो बात का रखा था तो वो रखा था कि नई तकनीक के माध्यम से लोग कैसन बाजार निर्माण कर रहा और उनका एक बाजार के मिलत है और लोगन का अपने मन के सामान मिलत है। यह मन के बात की विशेषता है कि मन के बात के जरिए लोगन का एक व्यापक स्तर में, राष्ट्र स्तर में पहुँचे में एक बाजार मुहैया होता है। और जे लोग कुछ नया करे चाहता वो नयापन करे खातिर का एक सोचो जागृत होती लोगन का कि अगर वह आदमी करेला है तो हमू कुछ कर सकी थे। तो ये जो
उत्तर से दक्षिण, अगर हम अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भारत के बात करी तो ये में पूरे चाहे खान पान के बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी के बात हो, वो में सब काहे के समावेश करके मन की बात के माध्यम से लोगन का आदरणीय मोदी जी प्रेरित करा था कि कुछ नया करा और नया कह के भारत का मजबूत करा। तो लोगन का एक सशक्त और समर्थ भारत बनावे खातिर का ये मुझसे प्रेरणा मिला थी कि भारत का स्वस्थ, निरोगी और समर्थ कैसे बनावा जा सके और अच्छे बाजार के कल्पना की जा सके थी। निश्चित तौर पर जिलाध्यक्ष जी के द्वारा बतावागा कि निश्चित तौर पर पीएम मोदी जी के प्रयास यह है कि लगातार जो है एक भारत के जो है परिकल्पना जो है तो वह में लोगन तक वह हर संदेश पहुँचे जो एक जगह से दूसरे जगह का प्रेरित कर सकत है। और प्रेरणा जरूरी है काहे कि अभी औषधि वाटिका अपने विंध्य में सतना में पिछले मन के बात में पीएम मोदी जी के द्वारा उसके बारे में चर्चा की गए, बतावागा उनका प्रोत्साहित की गा, उनका फिर प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी उनके लगे पहुँचे। मतलब कुल मिला के यह कहा जाए पीएम मोदी लगातार ऐसे प्रतिभन के खोज कर थे। ओके बाद से सतना में वो कुशवाहा जी के यहाँ उनकर बड़ी व्यापक एक मान्यता मिल गए और तमाम लोग उनके लगे पहुँचे लगे। न केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी गए, वहाँ के सांसद गए, वहाँ के विधायक गए, अब तो पूरे वो बिंद के लोग जा चाह रहा वहाँ कुशवाहा जी की यहाँ और तमाम उनका एक बहुत बड़ा बाजार मिला है। निश्चित तौर पर अब हमारे साथ हैं सिंगरौली जिलाध्यक्ष जी। जिलाध्यक्ष महोदय, मन के बात यह एक तरीके के जो में एक दृश्य है, हम एक बे कहब कैमरामैन से देखा में यह स्कूल के ब्लैक बोर्ड वैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो मतलब ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि एक ऑनलाइन क्लास चल रही है और सब लोग इतने शिक्षा ले रहे हैं, मगर हाँ उम्र सबके ज़्यादा ही शिक्षा ले से मतलब सीखे के बाद अब यदि पढ़े के पढ़े तो मतलब हम का मानी कि मन के बात में का सीखे न का सिखाऊ अपना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात हम लोग बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। प्रत्येक माह के अंत में यह कार्यक्रम संपादित होता है और आज हम आपके माध्यम से अपने सिंगरौली वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो मोदी जी के मन की बात को हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सुनाना भी चाहते हैं, ताकि कोई भी ऐसे कार्यक्रम जिसमें कि उन्होंने मन की बात के माध्यम से रोज़गार करने वालों के नए नए तरीक़ों का जो इजाज़ हमारे देश में हो रहा है उसको भी वो प्रकाशित उस बात को प्रमुखता से लाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम सबों को ग्रहण करना चाहिए और जिससे कि आने वाले समय में जो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जाती है वो आत्मनिर्भर भारत बन सके। आज हम लोग मन की बात के माध्यम से हम सबों ने एक ऐसे गरीब परिवार को बढ़ते हुए देखा है कि वह व्यक्ति केले के छिलके से अपना रोजगार व्यवसाय प्रारंभ किया है। यह सब बातों को सुन करके आम जनमानस प्रेरित होता है और आने वाले समय में हम अपने आप को कैसे रोजगार में अच्छे रोजगारों के रूप में अपने आप को ढाल सकें, यह एक प्रेरणा प्राप्त होती है। निश्चित तौर पर लगातार बात वह है कि आत्मनिर्भर भारत पीएम मोदी के एक बेहद बड़ा मतलब कहा जाए प्रोजेक्ट है और यह आत्मनिर्भर भारत एक उनका सपना है कि जब देश खुद निर्भर अपने ऊपर निर्भरता हो जाए तो यह एक कोनो देश खातिर बहुत बेहद बड़ी उपलब्धि हुआ है। अब हम चलब ये मन की बात कहे कि बहुत जने सुन रहे हैं सबका एठे कहा थे ना कि यदि अंतिम लाइन में मतलब सबसे डेस्क में बैठे और कमज़ोर छात्र जो होते सबसे पीछे बैठा थे, मगर ये हमारे साथ जो हैं तो खुदो मास्टर हैं, खुदो कॉलेज संचालक हैं, तब मन के बात में अपना सबसे पीछे बैठे, समझ में आवा कि नहीं? बिल्कुल, मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए आह्वान कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि खादी जो हमारे देश में माननीय गांधी जी का जो था कि हमारे सूत जो हैं कच्चे सूत से निर्माण हो रहा है। आज उन्होंने कि एक शॉप के अंदर 1 करोड़ रुपए का सेल हो चुकी है, एक दिन में 1 करोड़ रुपए की सेल है जो हम खादी से कर रहे हैं, जिससे हमारे जो लोग हैं उनको वो लाभ हो रहा है, बुनकर व्यक्ति हैं जो वो नीचे के लोग हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से हम रोज़गार पैदा कर रहे हैं और एक सशक्त भारत का निर्माण करने की बात कर रहे हैं।
अब सब तक हम पहुँचे कोशिश करब वो यह है कि एक एक लाइन में आप जो पीएम मोदी जी के मन के बात रहा संदेश शॉर्ट लाइन में सब बताएं। देखिए, मन की बात में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बार बार बात की है और कल्पना भी की है। आज लोकल ब्रोकल की बात हो रही है। लोग सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव के लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, नौजवानों को लोकल ब्रोकल और नई तकनीक से आत्मनिर्भर भारत को बनाने की बात कही है। ये मन के बात का कहीं मोदी जी का अपना सुना था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिर्फ हम जो अभी मन की बात जो उनने कहा उसमें आत्मनिर्भर भारत और प्राकृतिक संसाधनों से हम कैसे अपना रोजगार सृजित कर सकते हैं, आजीविका विकास कैसे हो सकता है, तो ये शिक्षाएं उसमें मिली। नेचुरल संसाधनों से हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं, बेसिकली ये था जो अपन ने समझा। जी, निश्चित तौर पर और जने हैं हमारे साथ। हाँ नहीं, हम ना बोलो। हाँ नहीं बोला तो पर सुने हैं तो बोला आप सुन तो फिर सुने न कहा जब न बोला तब विनम्र निवेदन है कि आप इनसे पदाधिकारियों से बुलवाइए। अपन को क्या है, पदाधिकारी से मतलब नहीं है। यदि अपना कक्षा में बैठे हैं तो छात्र हैं और छात्र हैं तो सीखें कि नहीं सीखें ये बता दी। नहीं हम सब सीखे हैं। नहीं तो सीखे तो अपना पहले से है, मगर मोदी जी से कहा सीखे अपना आज के मन के बात। मोदी जी से जो निचले स्तर में हम काम है कह रहे हैं, निचले स्तर के माध्यम तैयार है बहन। अपना नहीं तो आज के विषय का रहा, विषय कुछ नहीं रहा, अपना इनसे बात करी ना इनसे। चलिए ठीक है, ये सब जा रहा है, रिकॉर्डो हो रहा है। ये अपना ना सोचब कि ये कट ही जाइए। भैया इसको निकाल दीजिए। क्या कर रहे हैं आप, निकाल देना बेटा। कहा भैया ये आज के मन की बात करेंगे, कम शब्दन मत होकर ज़्यादा। प्रकृति और आत्मनिर्भरता दोनों की बात रही। कोरोना संकट के संदर्भ में जिसे हमारे पिंक क्षेत्र में सामा, मेझरी, कोदो, कुटकी ये सब अनाज हो था, और एक हम आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में भुला चुके हैं। वहीं से कहाँ से प्रकृति नष्ट हो रही है। प्रकृति नष्ट हो रही है तो बड़े संकट आए रहे हैं, कोरोना संकट आए रहे हैं या गंभीर संकट आए रहे हैं। तो मोदी जी के या कि पहली चीज़ तो आत्मनिर्भरता, कि हम स्वयं आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं। प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए अगर हम फल प्राप्त करी थे केला से तो उसे हम रेशा बना सके थे, वो रेशा से चटाई आत्मनिर्भर भारत, निर्भर भारत और प्रकृति के संतुलन दोनों, प्राकृतिक संतुलनों की बात करें कि प्राकृतिक संतुलन जितना ज़्यादा हम प्रकृति का हम कोरोना खातिर मास्क नहीं लगाया है अपना, कोरोना खातिर कहीं नहीं हम सुना रहे नहीं, कोरोना खातिर कहीं नहीं अपना मास्क अपना मास्क लगाए ना, खलीसा में डारेला है न, लेकिन इनसे नहीं करब तो बाहर लगा ले। हाँ क्या कहा भैया अपना मन की बात करेंगे। मन की बात को लेकर माननीय एक लाइन में माननीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को निचली इकाई की निचले विकास माने निचले गरीबी से लेके और यहाँ तक उनने जो है विकास को आयाम पर खड़ा किया है और विकास के लिए उनने प्रतिबंधित कार्य किया है। धन्यवाद। अब हम बढ़ी रहें कहे कि एक संख्या बल ज़्यादा है और सोचित हम ये लागे हैं कि जैसे स्टूडेंट रहे बैठक दीदी तो सब जनन के भैया का मन के बात रहा, का सुनन और का सीखन और का सिखावे चाहब अपना ये मन की बात। यह है कि ज़मीनी स्तर पर कैसन के काम किन जाए, ज़मीन से जुड़ के कैसन काम किन जाए और ज़मीन के लोगन के खातिर कैसन काम किन जाए। यह मोदी जी के मन की बात के हमेशा उद्देश्य रहा थे, आज और रहा। आज एक विशेष बात यह रही कि कम खर्चा में अच्छा घर कैसे बनाए, यह बात सिखाएं। बाकी अन्य विषय तो आएंगे इनके। ऐसे मोदी जी के मन की बात सबको सुननी चाहिए और आवे वाले समय में कोरोना वैक्सीन के सबको लगवावे चाहिए और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करे चाहिए। निश्चित तौर पर अब जी जी हाँ दो शब्द में और धन्यवाद कनिष्ठ जी। ऐसा है आज यह मन के बात हम पंचे आज तीसरे चौथे संडे का हम पंचे सुनवा करी थे। ओमा हमका पंचे ज्ञान मिलत है, जिसना ज्ञान मिलत है। और एक तरीके से अपना मानी कि भारत जो है आज आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र जो है मोदी जी आप दे रहे हैं। और ये हर मैंने दूसरे तीसरे रविवार का मन की बात में कहा थे, ओका हम पंचे सबको ओका मानी और वह दिशा में बढ़ी ताकि आत्म भारत जो उनका नारा है वो काम स्वप्न उनका स्वप्न पूरा करी। धन्यवाद।
जी, अब हमारे साथ सिंगरौली से पदाधिकारी, अपन नाम वो अपन पद बता दें। आशा यादव सिंगरौली से मैं, पूर्व आयोग की सदस्य। ये प्रधानमंत्री की मन की बात हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ और ले जा रही है। अभी आपने देखा था कि अब कोरोना का समय चल रहा है, लगभग बीच में बंद होता है फिर चलता है। इसमें वैक्सीन का बहुत महत्व है। वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए एक छोटा सा गांव का व्यक्ति, एक छोटे से शहर का व्यक्ति एक छोले भटूरे के माध्यम से केवल वो प्रोत्साहित कर रहा है कि हम वैक्सीन लगाएं और वो छोले भटूरे हम लोगों को खिला रहा है। मतलब वो अगर कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा संदेश है। खादी जैसा उद्योग जिसकी तरफ इस कार्यकाल में हम लोग पीछे हट गए हैं, हम नई तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन खादी उद्योग की तरफ पुनः जाने के लिए उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि खादी उद्योग एक दिन में 1 लाख का एक दुकान से बिक्री हो रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, नए टेक्नोलॉजी से घर बनाना, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके वहाँ पहुँचा के और उसको तैयार करना एक बड़ी चीज़ काम है। और यही मन की बात से हम सब लोगों को संदेश मिलता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते, केवल सोचें। निश्चित तौर पर हमारे साथ सिंगरौली से सरोज शाह, जिला उपाध्यक्ष, जिला सिंगरौली। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात से ये साबित होता है, ये कहना चाहते हैं देश को कि जैसे जो खेत में उगाते हैं मतलब किसान, गरीब आदमी, जैसे सामा, कोदो, मकई, ये सब चीज़ों से अब थोड़ा पीछे हो गया हमारा देश। ये सब चीज़ को नहीं मतलब उगा पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ केले वाली बात है, जैसे केले की चीज़ का एक पाउडर भी बनता है जिसे आप डोसा भी बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत जी, और किसानों की आय कैसे बढ़े इसके बारे में जी। और एक ये है कि जैसे मान लीजिए गरीब किसान जो वैक्सीन लगवाने के लिए गरीब मतलब एक ठेला पर छोला भटूरा बेचने वाला वैक्सीन को लगवाने के लिए कि जनता वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए, वो अपना फ्री कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो एक गरीब आदमी, एक छोटा सा ठेला वाला इतना कुछ कर सकता था, हम सबको भी करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे साथ यह विंध्या कोठी विधायक विश्राम गृह में पूरा जो है विंध्य कहा जा रहा, विंध्य में मतलब सीधी और सिंगरौली के लोग रहे हैं। और यह दौर में जिलाध्यक्ष सांसद रीति पाठक के साथ साथ लगभग आधे से ज़्यादा पदाधिकारी रहे हैं। और यह दौर में पीएम मोदी के साफ संदेश है कि आत्मनिर्भर भारत बनी और आत्मनिर्भरता की यह कदम कहो न कहो भारत का मजबूत सुदृढ़ करी। और साथ में सबसे बड़ी बात कि यह कोरोना के अब संकट खत्म नहीं भाई, उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया है। और यह संदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब कोरोना से निष्फिक्र नहीं हो पाए, अब खतरा टाला नहीं आए। ऐसे वैक्सीन लगवाई, कोरोना के गाइडलाइन, कोरोना के नियमावली के अक्षरशः पालन करी, अपने आप का बचाई, अपने लोगन का बचाई, अपने गांव, मिडौर, जिला, प्रदेश सबका यह संदेश उनके द्वारा दिया गया है। आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।